हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं बोलिंजर बैंड के बारे में। बोलिंजर बैंड क्या होता है, इसके क्या-क्या यूजेस होते हैं, इसको हम अपने ट्रेडिंग जर्नी में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बोलिंजर बैंड को लगभग 1980 में जॉन बोलिंजर ने बनाया था। इसमें 3 लाइन्स होती हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड और एक मिडल में होता है। मिडल वाला हमारा जो होता है वो 20 दिन की मूविंग एवरेज दिखाता है, अगर हमारा टाइम फ्रेम अगर डे टाइम फ्रेम हो तो। अगर वीकली रहेगा तो वो हमारे 20 वीक की एवरेज को बताएगा। अगर हम टाइम फ्रेम आरली लगा लेते हैं तो वो हमें 20 घंटे की एवरेज बताएगा। तो बीच वाला तो ये सिंपल सा है। अपर बैंड और लोअर बैंड होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो वो प्राइस से कितना ऊपर नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक टाइप से काम करते हैं। ठीक है ना? ये बताता है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन इस टाइप से। तो हम धीरे-धीरे सारी की सारी बातें कर लेंगे। अगर आपको नोट करना तो आप साथ-साथ नोट कर सकते हो। हाँ, देखो वही है कंपोनेंट्स क्या हैं बोलिंजर बैंड के। बोलिंजर बैंड किस-किस चीज़ से बना है। मिडल जो बैंड होता है वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ये 20 डे नहीं आएगा भाई, 20 टाइम फ्रेम। जो आप टाइम फ्रेम यूज़ करोगे जो अभी मैंने बताया वही है। ज़रूरी नहीं है कि डे ही रहेगा। अगर आपने आरली अगर कैंडल लगा रखी है तो वो 20 घंटे की आपको एवरेज देगी। तो बीच वाले का ये काम है। जो अपर बैंड और लोअर बैंड है वो ये सिंपल सी है जो मैंने अभी आपको बताया। बैंड या तो एकदम से बिल्कुल पतला हो जाएगा या फिर एकदम से बहुत ही मोटा हो जाएगा। वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से होगा। वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे, ठीक है ना? जब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो इस नीचे वाले पार्ट के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है, ठीक है? इसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? जब भी बीच वाला जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है, उसको अगर प्राइस अगर टच करके ऊपर जा रहा है, तो हम वहाँ बाय कर लेंगे और इसके वाइस वर्सा अगर 20 मूविंग एवरेज को टच करके अगर वापस नीचे गिर रहा है, तो हम उसको सेल कर देंगे। दोनों ही कंडीशन में हमारी बीच वाली जो लाइन रहेगी, उस वो हमारी स्टॉप लॉस के तरीके से काम करेगी, ठीक है? इसको हम आरएसआई, एमएसीडी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और जो अपर बैंड और लोअर बैंड है, ये प्राइस और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। लाइक अगर अपर बैंड के ऊपर जाके अगर प्राइस वापस गिर रहा है, तो आपको लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। वाइस वर्सा अगर नीचे जाके टच करके प्राइस ऊपर भाग रहा है, तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है? सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अगर नीचे जाके अगर ऊपर जा रहा है तो वहाँ आप बाय कर लोगे। ऊपर से अगर ऊपर वाले बैंड से अगर लग के अगर गिर रहा है तो वहाँ आप सेल कर दोगे। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ये कुछ नहीं। हाँ, ये एडवांटेज ये है कि ये बता देता है हमें वोलेटिलिटी मार्केट क्या यहाँ से परफ़ॉर्म करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही बिल्कुल बैंड को पतला कर दिया तो वहाँ से मार्केट के भागने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो रिवर्सल पॉइंट देता है, लिमिटेशन क्या है? फ़ॉल्स सिग्नल ये एज़ यूजुअल सभी हर टाइप के इंडिकेटर में आता है। ये और कुछ नहीं है। वही है जो अभी बताया था वोलेटिलिटी के बारे में बताता है और प्राइस की एक्सट्रीम्स के बारे में बताता है। इसको वॉल्यूम और अगर मोमेंटम इंडिकेटर के साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो बढ़िया रिज़ल्ट देगा। तो अभी हम इसको चार्ट के साथ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग ये मोटी-मोटी थ्योरी थी, कुछ नहीं है। इस थ्योरी को अगर आप चार्ट के साथ अगर समझोगे ना, तो और जल्दी आपको पल्ले पड़ेगी। मैं समझ रहा हूँ कि आपने इसके नोट्स तो ले ही लिए होंगे, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। तो धीरे-धीरे अब हम इसको आगे देखेंगे। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हो लाइक ज़ीरोधा, एंजल वन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिंपली इंडिकेटर्स में जाना, वहाँ जाके आपको बोलिंजर बैंड टाइप करना है। सिंपल ये 3 लाइन लग जाएँगी। अपर बैंड, मिडल बैंड, लोअर बैंड। मिडल वाले को हम 20 मूविंग एवरेज बोलते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस का काम करती है ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली हमारा सपोर्ट का काम करती है। आप बोलोगे सर ये क्या ही हो रहा है? बिल्कुल हम बेसिक से बात करेंगे कि हाँ, हम बेसिक से इसको कैसे यूज़ करें। ट्रेडिशनल स्कूल में हम कैसे इसको यूज़ करते थे और अब एडवांस लेवल में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, है ना? अभी तक आपने मोस्ट ऑफ द जो भी आपने इधर व्यूअर्स हैं, उन्होंने क्या देखा होगा ट्रेडिशनल वे ही देखा होगा कि हाँ,
हम देखते हैं कि जो मिडल बैंड होता है इसके ऊपर प्राइस है हम बाय कर लेते हैं, इसके नीचे प्राइस हम सेल कर लेते हैं। मिडल बैंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 20 मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बिल्कुल सही है। इसमें आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। बट आप अगर आपको टारगेट बड़े लेने हैं, तो आपको करना क्या है, जब भी ये बैंड को ब्लास्ट करेगा ना, ये देखो यहाँ आपको टारगेट बड़े मिलेंगे। उस कंडीशन में आपको क्या ही आपकी कंडीशन रहेंगी, सबसे पहले मैं यही बताता हूँ। क्योंकि अब तो आपको ये वाला इसमें आपको बड़े टारगेट लेने हैं, सिंपल सी बात है। तो आपका ध्यान इधर है, तो पहले क्यों ना हम इसी को देख लें, है ना? तो इसको देख लेते हैं भाई। देखो, ये वाला केस है बैंड ब्लास्ट का, ठीक है? तो ऊपर की साइड इसने बैंड ब्लास्ट किया, तो जो भी बैंड ब्लास्ट की पहली कैंडल है ना, दूसरी कैंडल अगर इसके हाई को तोड़ देगी ना, आप पोजीशन ले लोगे। आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, इसको आप डेली पे यूज कर सकते हो, आवरली पे यूज कर सकते हो, वीकली पे यूज कर सकते हो, या फिर आप मंथली पे भी यूज कर सकते हो। जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा, आपके उतने बड़े टारगेट्स रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आप एंट्री लेते हो, आप इसमें जब तक राइड करोगे, जब तक ये कैंडल बैंड को ना छोड़ दे। ये देखो, ये बिल्कुल एडवांस है, ये कहीं तक भी जा सकता है, बट जब भी ये बैंड के अंदर एक कैंडल आ जाएगी, आप एग्जिट कर दोगे। फर्स्ट रूल। क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये बैंड के अंदर आ गई, तो इसका पहला रूल होता है कि वो 20 मूविंग एवरेज को टच करने आ रही है। वो प्राइस एक बार खुद को एवरेज करेगा, दोबारा उसको ऊपर जाना होगा, 20 मूविंग एवरेज से टच करके वापस ऊपर चला जाएगा, उसको अगर ऊपर जाना होगा तो। देखो वही हुआ है, दोबारा ऊपर जा रहा है, और वही सब चल रहा है। तो एडवांस लेवल का सिंपल सा पहला फॉर्मूला है, बैंड ब्लास्ट इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर एक कैंडल जो बैंड ब्लास्ट वाली पहली बनी है, उसके हाई को अगर दूसरी कैंडल तोड़ रही है, तो आपकी एंट्री रहेगी। उसमें आपका एग्जिट जो एसएल जो रहेगा, वो रहेगा बैंड ब्लास्ट को जब भी कोई भी कैंडल छोड़ देगी ना, और बैंड के अंदर खुद को एडजस्ट कर लेगी, आप निकल जाओगे। सिंपल सा रूल है, ठीक है? तो बैंड ब्लास्ट का जो भी केस है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स, बहुत अच्छे खासे टारगेट्स मिलेंगे। अब आप बात करोगे कि सर, मोस्ट ऑफ द केस में ये रहता है कि हाँ, मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको स्मार्ट बनना है, ये भी एक एडवांस लेवल है। अगर मार्केट बहुत लंबे टाइम तक एक ही जोन में और बैंड बिल्कुल पतला हो गया है, तीनों लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट टाइप में हो गई है, तो उस केस में कंसोलिडेशन हो रहा है, और वो जब भी बैंड ब्लास्ट होगा, बड़ा होगा, उसमें आपको टारगेट बड़े मिलेंगे। तो इस टाइप का भी आप जो है फॉर्मेशन देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि मेरे को कंसोलिडेशन वाले पे ही प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इसके ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली, तो इसमें भी प्रॉफिट बहुत अच्छे आते हैं। भाई बोलिंजर बैंड है ना, वो खुद में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर अलग से बुक बनी हुई है। समझ रहे हो? तो अगर कई ऐसे बड़े-बड़े बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बोलिंजर बैंड का ही यूज़ करके बस वो ट्रेडिंग करते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग। तो बोलिंजर बैंड इतना मस्त, इतना बढ़िया टॉपिक है कि इसके ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली, तो कहीं न कहीं आपको एक एज मिलेगी, विज़न मिलेगा कि हाँ, मुझे अपने शेयर के साथ क्या कुछ करना है। तो मैंने अभी तक आपको 2 केस समझाए हैं कि बीबी ब्लास्ट जो होगा, बोलिंजर बैंड जो ब्लास्ट होगा, उस केस में आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ आपका एग्जिट रहेगा। दूसरा, अगर 20 एसएमए के आसपास आपको सबसे अच्छी जो एंट्री मानी जाती है, वहाँ अगर आपको एंट्री मिल रही है, तो उस केस में आपका क्या स्टॉप लॉस रहेगा। उसमें ये रहेगा, अगर आपने इधर से अगर एंट्री की है, 20 एसएमए के आसपास अगर एंट्री की है, तो आपका एग्जिट बनेगा ऊपर वाली लाइन। ऊपर वाली लाइन को टच करके अगर मार्केट गिर रही है, तो आप निकल जाओगे। दूसरा केस क्या बनेगा कि हो सकता है कि आपका बोलिंग जब बैंड कर दे, तो उसमें आपको दोनों कंडीशन लगानी है कि वहां आपको अ, एक और लोट भी आप ऐड कर सकते हो कि हाँ, अब तो मेरा दूसरे वाला केस भी तो एक्टिवेट हो गया है ना, कि बोलिंजर बैंड को इसने ब्लास्ट कर दिया है, तो वहां आप जब तक वो कैंडल अपना बैंड नहीं छोड़ेगी, आप राइड करो। ठीक है? इसमें समझ गए होगे ना? 20 एसएमए के ऊपर जो भी आपने जो एंट्री ली है, उसका ये वाला केस है। नीचे में क्या रहेगा? नीचे में जो आपका ये वाला जो सपोर्ट की लाइन है ना, अगर यहाँ आप एंट्री लेते हो, लाइक यहाँ अगर आप एंट्री ले रहे हो और इसको लेके यहाँ अगर मार्केट यहीं रुक गई है, नीचे वाले जो लाइन है, इसको इसने ब्रीच नहीं किया, वापिस इसके ऊपर आ गई है, आप एग्जिट कर दोगे। क्योंकि यहाँ से मार्केट दोबारा खुद को एवरेज करने के लिए 20 मूविंग एवरेज के आसपास जा सकती है, तो आपका ये असल हो जाएगा। ठीक है? दोबारा से यहाँ से गिर रही है, आप दोबारा ले लो। हाँ, तीसरा केस क्या बनेगा कि सर यहाँ से इसने
जब ब्रीच किया था ना, इसके लॉ को भी ब्रीच कर दिया और इसने बैंड को भी ब्लास्ट कर दिया। उस केस में आपका वही ऊपर वाला ही सेम केस बन जाएगा कि जब तक बैंड के बाहर जो कैंडल रहेंगी मैं राइड करूँगा, जैसे ही बैंड के अंदर कैंडल आ गया मैं निकल जाऊँगा। सिंपल सा सिंपल बिल्कुल ही प्योर सिंपल, कुछ भी नहीं है भाई। तो ये 2-3 केस बनेंगे, इसमें आपको बोलिंजर बैंड के बारे में जो भी था मैंने बेसिक भी बता दिया, एडवांस भी बता दिया और मेरे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको इतने अच्छे स्वीट रिजल्ट मिलेंगे ना, कि आप बोलोगे कि सर, मैं इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करता रहूँगा तो हो सकता है कि मैं ट्रेडिंग जर्नी में कुछ ना कुछ कर लूँ। ठीक है ना? तो मेहनत कीजिए इसके ऊपर, ऐसा